और अब खबरें तफसील से शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। कश्मीर से 370 हटने के बाद कल पहली बार कोई बैनुल अक़वामी वफ्द कश्मीर जाएगा। यूरोपियन यूनियन के 28 अरकान पार्लियामेंट से आज पीएम मोदी ने मुलाकात की और कश्मीर के ताज़ा हालात को लेकर उनसे चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए बैनुल अक़वामी ताउन जरूरी है। हिंदुस्तान और यूरोप के लिए दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी बड़ा खतरा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के हामियों और तंजीमों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। एनएसए अजीत डोभाल ने भारत पर दहशतगर्दाना खतरों की जानकारी यूरोपियन यूनियन के अरकान पार्लियामेंट को दी। कल 28 अरकान पार्लियामेंट का बैनुल अक़वामी वफ्द कश्मीर जाएगा। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद किसी गैर मुल्की वफ्द का ये पहला कश्मीर दौरा होगा। और कश्मीर पर दुनिया भर में पिटने के बाद पाकिस्तान और उसके हामी अब सहाफियों से बदसलूकी करने लगे। दिवाली पर कल लंदन में ब्रिटिश सहाफी कैटी हॉपकिंस से पाकिस्तान हामियों ने बदसलूकी की। हिंदुस्तान और पीएम के रुख की हिमायत करने वाली हॉपकिंस को पाकिस्तानी हामियों ने घेरा। दिवाली के मौके पर हॉपकिंस भारतीय डायस्पोरा की हिमायत करने पहुंची थी, लेकिन तहरीक कश्मीर नाम के पाकिस्तानियों के ग्रुप ने उनसे बदसलूकी की। बढ़ते बुलेटिन में आगे, आज पीएम मोदी सऊदी अरब के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे, लेकिन कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने से बौखलाए पाकिस्तान ने पीएम मोदी के लिए अपना एयर स्पेस खोलने से इनकार कर दिया। पीएम मोदी के सऊदी अरब दौरे के लिए भारत ने पाकिस्तान से एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए हिंदुस्तान की गुजारिश को नामंजूर कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान ने सितंबर में भी पीएम मोदी को एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी थी। पीएम मोदी सऊदी अरब के शहर रियाद में मुनक्किद होने वाले तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम में शामिल होंगे। बढ़ेंगे खबरों में आगे। दिवाली के बाद महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने की हलचल तेज हो गई है। आज वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना लीडर दिवाकर राउते ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से अलग अलग मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में फडणवीस ने गवर्नर को इंतखाब के नताइज के बाद रियासत के सियासी हालात की जानकारी दी। शिवसेना लीडर और वजीर दिवाकर राउते ने भी गवर्नर से मुलाकात की थी। उनका दावा था कि मुलाकात दिवाली को लेकर थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शिवसेना ने गवर्नर को बताया है कि वो नई सरकार के लिए इंतखाब से पहले इत्तेहाद पर ध्यान न दें। से जब इस मुंबई का महापौर रहा था तब से मैं राज्यपाल महोदय को दीपावली की शुभेच्छा देने के लिए मेरा उपक्रम है। तब से आज तक एक भी साल ऐसा नहीं हुआ कि मैं गया नहीं। तो इस साल भी मैंने उनका समय मांगा, उन्होंने मुझे 10:30 का समय दिया था, क्योंकि आज वो बाहर जाने वाले थे। उस हिसाब से जल्दी समय दिया, तो मैं आज उनको दीपावली की शुभेच्छा मेरी ओर से, मेरी फैमिली की, कुटुंब की ओर से और मेरे परिवहन खाते के सब ओर से मैंने उनको शुभेच्छा दी। उनकी शुभेच्छा ले ली और मैं अभी निकल रहा हूँ। तो क्या राजनीति विषय पे कोई भी चर्चा नहीं हुई? राजनीति विषय पे कोई भी नहीं, राजनीति की बात करने की सवाल ही नहीं आता है राज्यपाल से। बढ़ेंगे खबरों में आगे। बुंदेलखंड के महोबा में किसानों की मौतों का सिलसिला जारी है। बैंक के कर्ज से परेशान एक किसान की सदमे से मौत हो गई। कुलपहाड़ तहसील इलाके के कमालपुरा गांव का ये मामला है, जहां के किसान अनिल कुमार ने अपनी 18 बीघी जमीन पर खेती कर जिंदगी गुजार रहे थे। अनिल ने स्टेट बैंक कुलपहाड़ से 2,04,000 का लोन ले रखा था, लेकिन बुंदेलखंड में लगातार कुदरती आफात की वजह से उनकी फसलें तबाह हो रही थी। इसके बाद बैंक ने उन्हें नोटिस भेजा। नोटिस मिलने से अनिल इतने परेशान हुए कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, उनकी मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के दिन आलूदगी की वजह से धुंध छा गई और एयर क्वालिटी बहुत खराब सतह पर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे छोड़ने के लिए 2 घंटे का वक्त तय किया था, लेकिन लोगों ने इसके अलावा भी पटाखे छोड़े। दिल्ली और नोएडा की हवा में पटाखों की तेज आवाज के साथ ही जहरीला धुआं और राख भर गया और कई जगहों पर एयर क्वालिटी की संगीन सतह को पार कर गया। इसके अलावा नोएडा और गाजियाबाद में भी लोगों ने मुकर्रर वक्त के अलावा भी पटाखे छोड़े। सरकारी एजेंसी के मुताबिक इतवार रात 11 बजे दिल्ली की एवरेज एयर क्वालिटी की सतह 327 पर पहुंच गई, जबकि शनिचर को ये 302 था। वहीं देहरादून में भी दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी की गई, जिससे शहर की हवा काफी खराब हो गई। रोड पे देख रहे हैं आप, कोहरा कोहरा हो रहा है, तो ये दिवाली के कारण हुआ है। जैसे हम बम पटाखे फोड़ते हैं तो जो उनका धुआं होता है, प्रदूषण उससे मतलब बढ़ रहा है हमारे देश में। तो हमें त्योहार के टाइम जो है दिवाली में पटाखे कम फोड़ने चाहिए।
अब आपको दिखाते हैं सुबह 9:30 बजे की ये रिपोर्ट। दिल्ली के लोधी गार्डन इलाके में कैसा था आलूदगी का लेवल, बता रही हैं जी मीडिया रिपोर्टर रूफी जैदी। अगर जीना चाहते हैं तो दिल्ली की हवा में सांस मत लीजिए, क्योंकि आंकड़ा यही बताता है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बता रहा है कि दिल्ली में PM 2.5 का स्तर 463 पे पहुंच चुका है, जो सीवियर है। और इसी तरह से जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर PM 2.5 का स्तर ऐसे ही बढ़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक मैम मौजूद हैं। कितना प्रदूषण आज है और आपको क्या दिक्कत हो रही है? पहली बात तो कि मैं हिमाचल से आ रही हूँ, तो आई कैन सी द डिफरेंस कि यहाँ की हवा और वहाँ की हवा में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो यहाँ पे सुबह से ही, मैं सुबह 6 बजे की पहुँची हूँ, तब से ही यहाँ पे स्मॉग है काफ़ी ज़्यादा। तो अब तो फिर भी थोड़ा लग रहा है, लेकिन उस टाइम पर बहुत ज़्यादा था। तो तब से मैंने मास्क पहना हुआ है ताकि कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे वापस भी जाना है, तो ऐसी कोई मेडिकल कंडीशंस ना हो। आपको क्या क्या दिक्कत परेशानी यहाँ पर महसूस हो रही है जब आप इस हवा में सांस ले रही हैं? हाँ, बहुत, जैसे खांसी बहुत जल्दी आ जाती है और स्नीजिंग होने लगती है काफ़ी ज़्यादा। तो उस वजह से तो इट्स रियली सैड कि यहाँ का एनवायरनमेंट लोग इतना सोच नहीं रहे हैं, इतना सीरियस यहाँ की कंडीशंस हैं, तब भी दिल्ली की स्पेशली। और तमाम दिल्ली का यही हाल है, नोएडा का यही हाल है। नोएडा के अगर आंकड़े पर आप नज़र डालेंगे तो 668 पर है PM 2.5 का स्तर। और यहाँ पर मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की हालत दिखाऊंगी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप ये देखिए PM 2.5 का जो स्तर है ये 735 पर पहुंच चुका है। दिल्ली की जो आबो हवा है वो इसी तरह से खराब हो रही है। इस वक्त हम लोधी रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो PM 2.5 का लेवल है वो 500 है। तो आप ये सोचिए कि किस तरह से जो दिल्ली की आबो हवा है वो लगातार टॉक्सिक हो रही है, लगातार जहरीली हो रही है। और ये आंकड़े ही बता रहे हैं कि किस तरह से जो प्रदूषण है वो दिवाली पर दिल्ली की हवा में घुल चुका है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार जो दिवाली है उस पर पटाखे कुछ कम लोग इस्तेमाल करेंगे और जिसकी वजह से जो आबो हवा है वो कुछ ठीक रहेगी। और सुबह जब हमने आंकड़ा देखा था तब भी जो हवा थी वो वेरी पुअर की कैटेगरी में थी, लेकिन अब जिस तरह से दिन आगे बढ़ रहा है उस तरह से प्रदूषण का जो स्तर है वो भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और हवा लगातार खराब होती जा रही है। और यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि दिल्ली में जो इतने भी जागरूकता अभियान चलाए गए उसका बहुत ज्यादा कुछ असर हुआ नहीं। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। लखनऊ में भी दिवाली के बाद हवा की क्वालिटी बेहद खराब हो गई है। हालत यह है कि दोपहर के वक्त में भी धुंध छाई हुई है। लखनऊ की हवा में कितना जहर है इसका जायजा लिया जी मीडिया के नुमाइंदे ने। देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी में इस वक्त हवा जहरीली हो चुकी है। आम लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 200 तक पहुंच चुका है। ऐसे में कहा जा सकता है कि राजधानी लखनऊ में इस वक्त तमाम जो लोग हैं उनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। और चूंकि कल दिवाली का त्यौहार था लेकिन तमाम गाइडलाइन के बावजूद भी लोगों ने उनका पालन नहीं किया। ना तो लोगों ने ग्रीन पटाखे जलाए और ना ही जो सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की थी उसका पालन किया, जिसकी वजह से वातावरण में भी इस वक्त हवा जो है पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है और दोपहर के वक्त में भी हल्की हल्की सी धुंध जो है वो पूरी तरह से छाई हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस वक्त राजधानी की आबो हवा पूरी तरह से जहरीली है और लोगों के लिए नुकसानदेह है। कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। दिवाली की सुबह बनारस में भी धुंध छाई रही। हवाई आलूदगी की सतह बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिली। बनारस में एयर क्वालिटी इंडेक्स का जी मीडिया के नुमाइंदे ने जायजा लिया। वाराणसी में एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह करीब 11 बजे 160 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इसको काफी खतरनाक रूप से देखा जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि सुबह यही एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 8 बजे 191 तक पहुंचा हुआ था। जानकारों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ते जाएगा वैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी कमी आएगी और जो धुंध है वातावरण में वो भी साफ होती हुई यहाँ पे नजर आने लगेगी। कैमरामैन बाबूलाल के साथ लोमस, जी मीडिया, वाराणसी।
वहीं दिवाली के मौके पर देहरादून में हुई आतिशबाजी में 40 लोगों के जख्मी होने की खबर है। जख्मियों का इलाज दून हॉस्पिटल में चल रहा है। इन सभी के जख्मी होने की वजह पटाखे ही थे। इन जख्मियों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया। अंदेशा हमें था कि इस तरह के केसेस हमारी इमरजेंसी में आएंगे इवनिंग नाइट के समय, तो कल की रात हमारे वहाँ करीब 39 केसेस आए हैं और जो मॉडरेट टू माइल्ड टाइप के बर्न हैं, सुपरफिशियल टू डीप, हल्के डीप टाइप के, वो केसेस हमारे पास आए हुए हैं और सबको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला है और पूरी हमारी टीम अलर्ट थी। सर्जन, फिजिशियन, न्यूरो सर्जन सब अलर्ट थे और ऑन कॉल जो डॉक्टर्स को जिनको कहा गया था, फार्मासिस्ट महोदय, हमारे वार्ड बॉय, सिस्टर्स, सारे अलर्ट रहे और जिसकी वजह से किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी में कोई करने में कोई दिक्कत नहीं आई। और नाव रेप केस मुतासरा के मुलजिम कुलदीप सिंह सेंगर के भाई की बीमारी के चलते मौत हो गई। मनोज सिंह सेंगर अरकान असेंबली कुलदीप सेंगर के भाई थे, जिनकी मौत उन्नाव में वाक़ उनकी रिहाइश गाह पर हुई। भाई की आखिरी रसूमात के लिए बीजेपी के मुलजिम रुकन असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई अतुल सिंह सेंगर को सख्त सिक्योरिटी के बीच परियर घाट लाया गया। आखिरी रसूमात में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट साक्षी महाराज, सफीपुर और उन्नाव सदर के रुकन असेंबली भी पहुंचे। इस दौरान घाट पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात रही। और आपको बता दें कि पटना पुलिस ने लापरवाही का ऐसा कारनामा किया है कि अब पुलिस के लिए मुंह छिपाना दुश्वार हो गया। दरअसल जिसे जेल भेजना था उसकी जगह पटना पुलिस ने किसी बेकसूर को सलाखों के पीछे भेज दिया। जेल भेजना था कृष्ण कुमार को और भेज दिया कृष्ण साहनी को। 1.5 साल हो गए कृष्ण साहनी को जेल में रहते हुए, लेकिन शर्मिंदगी से बचने के लिए पत्रकार नगर की पुलिस ने अपनी गलती का सुधार नहीं किया। मुतासिर की अहलिया ने जी मीडिया के जरिए अब अदालत से फरियाद की है। कमाई का वाहिद जरिया कृष्ण साहनी ही थे। मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे, लेकिन जेल में रहने की वजह से अब उनके घर वाले दाने दाने को मोहताज हो गए। कि बिना खाद गुना के पकड़ के ले गया थाना में, बोले कि मेरा पति का नाम है कृष्ण साहनी, उनका बाबूजी का रामा साहनी। तो ये कहते कि चुप रहो तुम, हम पढ़ के सुना रहे हैं। किसी का बेल टूटा हुआ है झूठ मूठ के। मेरा भाग नहीं चला, कोई आदमी हमारा पास में नहीं था। हम घर आए, फिर घर से घर गए, फिर 11 बजे रात में बैठे हुए रहे, भीख मांगा ऐसा करके, कहीं जाओ भागो, खाना नहीं खाएगा, तुम्हारे पति का पेट टूटा हुआ है। और रोते रह गए 2 बजे दूरा पर थाना के बगल में। उस वक्त तो उस समय तो सर काफ़ी ये लोग हल्ला गुदाल किए, तो हम लोग के भी पता चला कि उनको पकड़ के लेके चला गया है कृष्ण साहनी को। तो उस समय सर हम इनसे पूछे कि किस मामले में ले गए, तो इनको पता नहीं था। तो ये बोले कि हमको तो कुछ पता नहीं है कि किस चीज़ में ले गया है, किसी का बेल्ट टूटा हुआ है, उसी में इनको पकड़ के लेकर गया है। और बिहार में आम ही नहीं, खास लोग भी बेलगाम बदमाशों से दहशत में हैं। जी हां, इस बार आरजेडी एमएलए विजय प्रकाश ने चिंता जाहिर की। दरअसल विजय प्रकाश का बॉडीगार्ड बीते 15 दिनों से लापता है, जिसको लेकर उन्होंने खुद को गैर महफूज बताया और कहा कि इस बारे में उन्होंने एसपी से लेकर डीजीपी तक जानकारी दी है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार 15 दिनों से हमारे एक अंगरक्षक, जो नियमानुसार 3 अंगरक्षक देने का है, 15 दिनों से भागा हुआ, उसका कोई अता पता नहीं है। और दूसरा, आज भी मेरे पास एक ही सिक्योरिटी है, कोई भी आता है अपने मन से चला जाता है, चला आता है। वहीं बिहार के बेगूसराय में दिवाली की रात एक ही कुनबे के 3 लोगों का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन में शौहर, बीवी और बेटी शामिल हैं। वारदात सिंघौल थाना हल्के के मछा गांव की है। आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि महलूक कुणाल सिंह अपनी अहलिया कंचन देवी और 15 साल की बेटी दिवाली के रात घर में पूजा कर रहे थे। तभी उनका छोटा भाई विकास सिंह अपने साथियों के साथ पहुंचा और तीनों को गोली मार दी, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। पहले हुए कत्ल की वारदातों में गवाही न देने को लेकर कुणाल सिंह को उसका भाई विकास सिंह धमका रहा था और दिवाली की रात विकास सिंह अपने साथियों के साथ पहुंचा और पूरे कुनबे का गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस वाकये में महलूक का एक लड़का किसी तरह जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। डीएसपी ने बताया कि बदमाश विकास सिंह पूरे कुनबे को मारने के लिए पहुंचा था। 3 लोगों को कत्ल करके घर से बाहर निकल रहा था तो उसके 2 बेटे आतिशबाजी कर रहे थे, लेकिन गोली खत्म हो जाने की वजह से दोनों बच गए। बेगूसराय में इस तीर कत्ल से सनसनी फैल गई है। लगातार कत्ल की वारदात से लोगों में पुलिस के तई काफी इश्तियाल है। रात्रि 10 बजे कुणाल सिंह
38 वर्षीय हैं और उनकी पत्नी और उनकी एक 17 साल की बेटी सोनम कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ताही चचेरा भाई विकास कुमार ये अंदर घुस करके तीनों को गोली मारकर हत्या कर निकल रहा था और उसने शिवम कुमार और सत्यम कुमार को भी गोली मारकर हत्या करना चाहा।